हेलो, कैसे हैं आप सब? आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? देखो, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि सर आप कैसे हो। तो मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। अच्छा बताओ तो, मैं कैसा दिख रहा हूँ अभी? अच्छा दिख रहा हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ। मैं भला अच्छा कहाँ से दिखूंगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप कैसा हमेशा अच्छे से रहेंगे। देखो, मेरा यह निरंतर प्रयास है कि इस लॉकडाउन में भी आपको यह एहसास न होने दिया जाए कि किसी भी कारण से आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है ना। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ और कल मैंने आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया था और उन सभी छात्र छात्राओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत 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 सारी बधाई देता हूं जिन्होंने पूरे 10 प्रश्न में से 10 के सही जवाब दिए हैं। अच्छा, कुछ वैसे छात्र हैं जो जल्दबाजी के कारण या किसी तकनीकी जानकारी के अभाव में, या पहला टेस्ट था शायद इसलिए वह बिना प्रश्न का उत्तर दिए ही सबमिट कर दिए, या सभी प्रश्नों को सही उत्तर नहीं दिए, या सही बना के भी गलत उत्तर दे दिए। उन सभी स्टूडेंट से आग्रह है मेरा कि आप जल्दबाजी ना करें। अभी देखो, मैंने कोई टाइमर वहां पे नहीं लगाया है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इतने सेकंड में, इतने मिनट में जवाब देने ही है। आप आराम से जवाब दे सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही अटेम्प्ट ले सकते हो। दोबारा अगर आप जाओगे तो आप वहां पे लॉगिन नहीं कर सकते, तो यह परेशानी होगी आपको। तो इसलिए एक बार में आप टेस्ट दें और सोच और समझ करके दें। जब टाइमर मैं लगा दूंगा उसके बाद फिर क्या होगा, और टाइमर तो मैं लगाऊंगा ही कुछ टेस्ट के बाद। कुछ टेस्ट आपके बिना टाइमर के रहेंगे कि ताकि हैबिचुअल आप हो जाओ। उसके बाद टाइमर वाले टेस्ट आएंगे ही आएंगे, तो आप तैयार रहना उसके लिए। अब बात करते हैं आज के क्लास की। आज मैं आपका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं और वह टॉपिक होगा साधारण ब्याज। अभी मैंने प्रतिशत समाप्त किया और प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त किया। यह टॉपिक अगर जो भी अच्छा से समझ चुका है उसके लिए साधारण ब्याज में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो। देखो, साधारण ब्याज का जो टॉपिक है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। और जितना एग्जाम में पूछे जाने के कारण महत्वपूर्ण है, उतना ही यह आसान टॉपिक भी है। अब जिस टॉपिक के नाम के पहले ही साधारण लगा हो, वह टॉपिक वाला मुश्किल कैसे हो सकता है। तो काफी आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला इसमें पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अगर आपसे मूलधन निकालने को कहा जाए तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 और बटा में समय गुने दर। अगर आपको दर ही निकालना है तो ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन गुने समय। आपको अगर समय निकालना होगा तो ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन और गुने दर। और मिश्र धन अगर आपसे पूछा जाए तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मूलधन प्लस में ब्याज। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जिसकी जानकारी आपको भी होगी और मुझे भरोसा है कि आपको याद भी होगा। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो या तो क्वेश्चन छूट जाता है और या तो क्वेश्चन बनाने में समय काफी लग जाता है। तो फिर करें क्या? कोई टिप्स तो होगा, कोई ट्रिक तो होगा, कुछ लॉजिक तो होगा जो कि हमें क्वेश्चन को जल्दी हल करने में मदद कर सके। तो आज मैं उसी लॉजिक के बारे में बात करने वाला हूं, और वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहे तो आपको इस टॉपिक में कोई परेशानी होने वाली है नहीं। जिस लॉजिक की बात मैं कर रहा हूं वह लॉजिक दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला तो मूलधन और दूसरा ब्याज। बस ये दो चीज अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो पूरा यह टॉपिक ही क्लियर है। मूलधन या कुलधन जो भी बोला जाए, तो हमेशा प्रतिशत में इसको क्या मानना, 100%, हमेशा 100% होगा। अच्छा, ब्याज, ब्याज के बारे में अगर बोला जाए तो क्या होगा, तो ब्याज हमेशा RT% के बराबर होगा। RT%, देखो यहाँ पे R और T दो, यहाँ पे मैंने अल्फाबेट लिया है। R किसको रेफर कर रहा है, तो रेट को, और T किसको रेफर कर रहा है, तो टाइम को। जो भी क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में टाइम दिया रहेगा, दोनों का गुना कर लोगे, वह प्रतिशत वैल्यू हमेशा देगा, रेट हमेशा प्रतिशत में होता है। तो इस ट्रिक को काफी लॉजिकली हमें यूज करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इसका उपयोग करने वाले हो। तो आप तैयार हो? तो चलो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि ए ने बी को
2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने बी को पैसे दिए और किसको दिए, सी को। बड़ा दानी आदमी है, इस लॉकडाउन में मिल जाए ना तो अपना भी काम हो जाए। बी को कितना दिया था 2500 और सी को कितना दिया है, यही तो आपको निकालना है, यही क्वेश्चन का नीड है। अच्छा, ए का जो कुल धन होगा यानी कि वही मूलधन बोलेंगे और वो होता क्या है तो 100%। अभी मैंने आपको समझाया मूलधन हमेशा क्या होगा 100%। अब इसको जो टोटल ब्याज मिला वह ब्याज 1120 रुपया है, लेकिन प्रतिशत में बोले तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन में रेट कितना दिया हुआ है 7% ना। अच्छा, टाइम क्या दिया हुआ है तो 4 वर्ष दिया हुआ है ना, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरटी प्रतिशत क्या होगा तो आप बोलोगे ये तो 28% हो जाएगा, 7 और 4 का गुना करेंगे तो। और 28% का वैल्यू क्या होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1120 रुपए के बराबर होगा। तो आपसे पूछा जाए कि 100% का वैल्यू क्या होगा, 28 से कैंसिल करो, 40 बार में कटेगा, 40 और 100 का गुना करो तो होगा कितना 4000। यानी ए की जो कुल पूंजी है वो तो 4000 रुपए है। तो ए के पास अगर 4000 रुपया है जिसमें से बी को इसने 2500 दे दिए तो शेष जो बचा होगा उसने सी को दिया होगा। तो 4000 से 2500 को घटा लो तो बचेगा कितना 1500। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिना किसी फॉर्मूले के यूज के सिर्फ लॉजिक के आधार पर हम लोग प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हो? अगर आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी। देखो हमें मोहन का कुल धनराशि मूलधन निकालना है और मूलधन हमेशा होता क्या है, अब तो आप समझ गए हो, मूलधन हमेशा क्या होता है 100% होता है। इसको ब्याज कुल जो मिला है वह ब्याज कितना मिला है 760 रुपया इसको प्राप्त हुआ है। अब ब्याज का प्रतिशत क्या होगा तो आपका 2 तरह का रेट दिया है, एक 9% है और एक क्या है 10% है। और ये भी 2 वर्ष के लिए है और ये भी क्या है तो 2 वर्ष के लिए है। तो आप दोनों को अगर अलग अलग गुना करके जोड़ो तो भी, या 9 और 10 को चूंकि 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, तो 9 और 10 को जोड़ेंगे 19 होगा और 19 गुने 2 बराबर क्या होगा 38। यानी 38% का वैल्यू क्या होगा तो 760 रुपया। तो यहां से अगर कैंसिल करो तो 20 बार में आप काट सकते हो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर होगा कितना तो 2000 रुपए। तो देखो अभी आपका चौथे नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। मूल धनराशि बोले तो हमेशा 100% ना, अब तो आप रट लिए। अच्छा, इसको कितना तो 5400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं कुल। अच्छा, इसका रेट का जो प्रतिशत होगा वो होगा क्या तो 12% का रेट है और 3 वर्ष का समय यानी कि 36% लिखा जा सकता है। तो 36% का वैल्यू कितना होगा तो 5400। तो देखो कितना बार में आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो 15 गुना 6 90 और 3 45 और 9 54। यानी हम कर सकते हैं कि हम इसको 150 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो 150 और 100 का मल्टीप्लाई कर लो तो होगा कितना यानी 15000। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से मात्र 5 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। राशि कितनी है? अब तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, राशि कितनी है तो 100% होगी। अच्छा,
अधिक बोले कम बोले उसके चक्कर में नहीं पड़ना। रेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3% अधिक, और कितने समय के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। तो 3 और 4 का गुना करो तो क्या होगा, तो 12%, है ना। अच्छा, 1440 रुपए इसको अधिक प्राप्त होते जब 3% अधिक रेट होता, तो 3 गुने 4 12, यानी 12% का वैल्यू क्या होगा, 1440। आप मुझे बताओ कि 100% का वैल्यू क्या होगा। यहां से अगर कैंसिल करोगे तो 120 बार में इसको काट सकते हो ना, तो 120 और 100 का अगर मल्टीप्लाई करो तो होगा कितना, तो 12,000 होगा। और देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस जितना है ना उतना से काम चला लेना है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस तरह के प्रश्न अब आप आसानी से हल कर पाओगे कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपए हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है, तो राशि बताइए। देखो इस क्वेश्चन में तो समय 1 वर्ष दिया है ना, तो समय का तो कोई महत्व नहीं, 1 से गुना करेंगे तो कुछ होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक रेट 20% दिया हुआ है और एक रेट क्या है, 15% है, और समय तो 1 वर्ष है, तो 1 का गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 20% जब था तब इसको 1800 रुपए का ब्याज मिल सकता था, और अगर 15% रेट था तो 1725 रुपए का ब्याज मिल सकता था। यानी कि हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि 5%, मात्र 5% रेट में अंतर हुआ, जिस कारण से यहाँ पर अगर आप 1800 से 1725 को माइनस करो तो क्या होगा, 75 रुपए के बराबर हो जाएंगे। यानी कि मात्र 5% का अंतर कितने रुपए के बराबर हुए, तो 75 रुपए के बराबर हुए। और मूलधन पूछा गया, तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है ना, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यानी 5 से हम 15 बार में इधर कैंसिल कर सकते हैं, और 15 और 100 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होने वाला है, तो 1500, यानी 1500 रुपया। और देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है, दिया है ना। तो अब इस तरह के प्रश्न को हल करने में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई विशेष परेशानी होने वाली है, आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास रहा आज का, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का या इंट्रोडक्शन का ही क्लास है। यहाँ पर हम लोगों ने जान पहचान थोड़ी सी की, साधारण ब्याज क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, और इसको बिना फॉर्मूले की मदद से लॉजिकली कैसे हल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया या नहीं आया, आपके कमेंट का मुझे हमेशा ही इंतजार होता है। और देखो मैं एक बार पुनः यह बात कहूंगा कि जो भी अब ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है आपका, जो भी मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं, तो उसको बड़े समझदारी के साथ आप दीजिएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और ठीक से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ये तो मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।